और आज की सबसे बड़ी खबर दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने जो कब्जा करते थे वक्फ बनाकर अलग अलग जगह पर बिना कागजात के, उन्हें आज बता दिया है कि अब कब्जा नहीं चलने वाला है, उसे भूल जाओ। और उसकी एक्सरे रिपोर्ट दर्शकों में आपको बताने वाला हूं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कैसे चेताया है ये बताऊं उससे पहले आज आपको एक तस्वीर दिखाने वाला हूं। ये आप देख लीजिए। इधर है राम जन्मभूमि, प्रभु श्री राम का मंदिर बनकर तैयार है। इसकी भूमि कितनी है पहले आप ये जानिए, 2.7 एकड़ की। इधर है श्री कृष्ण जन्मभूमि, जिसकी भूमि 10 एकड़ से ज्यादा की है दर्शकों, 10 एकड़ से ज्यादा की। और वक्फ की संपत्ति कितनी अब देख लीजिए, इधर 2.7, 10.9 और वक्फ की देखिए 9,40,000 एकड़। अब आप सोच लीजिए आंकड़े क्या हैं। ये आंकड़े मैंने आपको क्यों दिखाए दर्शकों, इसके पीछे की वजह है, यहीं से आज हमारी एक्सरे रिपोर्ट की शुरुआत होती है दर्शकों। यह तुलना करना इसलिए जरूरी था क्योंकि इस तुलना के पीछे वजह महत्वपूर्ण है। वजह है लगातार वक्फ बिल में संशोधन को लेकर हो रहा हल्ला। कुछ चुनिंदा भाईजान हैं दर्शकों, उनको पता होना चाहिए कि वो देश के कितने बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमाकर बैठे हुए हैं और उस संपत्ति पर वक्फ अपना दावा ठोकता है। बिना कागजात, बिना दस्तावेज वो संपत्ति वक्फ की हो जाती है। मकान दुकान आपके भी होंगे, लेकिन बिना दस्तावेज के क्या आप किसी भी संपत्ति पर अपना दावा ठोक पाएंगे? सोचेंगे तो डर लगेगा। अपने मकान और दुकान के पूरे कागजात दिखाने पड़ते होंगे आपको भी, तभी आप उस संपत्ति को अपना कह पाएंगे। लेकिन उन लोगों का क्या कहा जाए दर्शकों, जो आज वक्त के झूठे दावों को सही बता रहे हैं, सही ठहरा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए। यहां सवाल कांग्रेस समेत पूरे इंडिया अलायंस पर खड़ा हो रहा है दर्शकों, जो वक्फ बिल, सुनिए जरा, 1995 में हो रहे संशोधन को रोकने के लिए सियासत कर रहे हैं। और इसका कारण क्या है आपको पता है? वोट बैंक है दर्शकों। कई राज्यों में अभी चुनाव होने वाले हैं, मुस्लिम वोट बैंक बड़ा जरूरी है और इसलिए कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेर रही है। घेरे सियासत करें, लेकिन वक्फ बिल में संशोधन की बात क्या छिड़ी, मुसलमानों ने अपना हक मारने का तर्क देकर छाती पीटना शुरू कर दिया। लेकिन इसमें हमारे वो मुस्लिम भाई नहीं है जो इसके समर्थन में। ऐसे में इंडिया अलायंस के सभी सियासी दल उनके हितैषी बनकर खड़े हो गए और मुसलमानों को साधने के लिए केंद्र सरकार को वक्फ पर कोस रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, जो राहुल गांधी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम पर सवाल उठा रहे थे, नाच गाना बता रहे थे, आज योगी आदित्यनाथ ने सबको जवाब दिया है। राम जन्मभूमि पर भी दिया, वक्फ पर भी दिया, और कांग्रेस को ऐसा धोया कि सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। अब पहले आपको सबसे पहले सुनना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, सुनिए ध्यान से। कांग्रेस तो कहती है राम हुए ही नहीं, ये तो राम पे विश्वास नहीं करते, ये कृष्ण पे विश्वास नहीं करते। इनको चाहिए, कहते हैं कि राम के लिए भूमि नहीं होनी चाहिए, कृष्ण के लिए भूमि नहीं होनी चाहिए, भूमि तो केवल वक्फ बोर्ड के लिए होनी चाहिए। योगी ने वक्फ का राग छेड़ा है दर्शकों, तो मौलानाओं को और भाईजानों को दर्द होने लगा है। वक्फ बोर्ड लेकिन एक के बाद एक कई जमीनों पर अपना दावा ठोक रहा है। और आज आपको एक और नया दावा बता रहा हूं दर्शकों, सुन लीजिए। केरल के 100 साल पुराने गांव पर वक्फ ने अपना दावा ठोक दिया है। सोचिए दर्शकों, कहीं आपका गांव भी आ जाएगा, इसलिए तैयार रहिए। बता रहा हूं आपको क्या दावा ठोका गया है, सुनवाता हूं। जो योगी आदित्यनाथ ने आपको बताया उसके पीछे की वजह क्या है। कोची में समुद्र तट के करीब बसा चेरई गांव वाले पलायन के डर से परेशान हो चुके हैं, क्योंकि गांव में लगभग 610 परिवार रहते हैं। अब समझ नहीं आ रहा करे तो करे क्या, क्योंकि गांव वालों का आरोप है कि वक्फ ने उनकी जमीन पर अपना दावा ठोक दिया है। गांव वाले ना लोन ले पा रहे हैं, ना जमीन बेच पा रहे हैं, कानूनी ऐसा है।
गांव वालों का 100 साल से यहां रहने का दावा है, लेकिन वक्फ कह रहा है ये तो हमारी जमीन है। अब आप सोचिए दर्शकों, किसको सच मानेंगे, किसको यहां गलत ठहराएंगे। और यही सबसे बड़ी बात है कि वक्फ जब चाहे जहां चाहे दावा कर रहा है, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि यह सब चलने वाला नहीं है। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। वक्फ बोर्ड की कब्जाधारी नीति को खत्म करने के लिए ही मोदी सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन का प्रस्ताव रखा, लेकिन हमेशा की तरह मोदी सरकार के फैसले से विपक्ष ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। हर सियासी दल को इसमें वोट बैंक दिखने लगा। सियासत ज्यादा और सही गलत की राजनीति कम रह गई। देश को क्यों बांटना चाहते हैं और वो फिर ये कहते हैं कि आप देशभक्त हैं। ये देशभक्ति नहीं, देशद्रोही का सबूत है। 1,30,00,000 कम है। वक्फ का मामला मुसलमानों का मामला है, इससे किसी दूसरे का ताल्लुक नहीं है। वक्फ के मुद्दे पर सभी भाईजान एकजुट हो गए। मुसलमानों के सबसे बड़े मसीहा बनने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने पीड़ा उठा लिया, लेकिन भाईजान भड़काते भड़काते अपनी जुबान से ही सच कबूल कर गए। ये अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है। 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ का यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। ओवैसी खुद मानते हैं कि वक्फ के पास मौजूद कई संपत्तियों के कागजात ही नहीं है, तो ये कैसी संपत्तियां वक्फ की हुई। इसलिए तो गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि कोई चाहे कितना विरोध कर ले, वक्फ बिल 1995 में संशोधन तो होकर रहेगा। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण और उसके दुरुपयोग तीनों को कमिटेड है और आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में इसको पारित किया जाएगा। मतलब साफ है, संशोधन तो होकर ही रहेगा। वक्फ की कब्जाधारी नीति नहीं चलेगी। वक्फ बोर्ड जहां चाहे अपना दावा नहीं ठोक पाएगा। जो असल में वक्फ का है वो ही उसका रहेगा। मासूमों से उनका हक नहीं छीना जाएगा। और अब भाईजान परेशान होने लगे हैं।